बनाकर रखेगा। जैसे कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बंगाल में कल पूरे दिन शांतिपूर्वक रामनवमी उत्सव मनाया गया है, लेकिन देर शाम कोलकाता के मुस्लिम बहुल पार्क सर्कस इलाके में एक शोभा यात्रा से वापस लौटते समय हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कार के पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी के भीतर कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक पत्थर पड़ा हुआ भी यहां पर नजर आ रहा है। गाड़ी में लगे झंडे को नुकसान पहुंचाए जाने का भी आरोप बीजेपी के सांसद की तरफ से लगाया गया है। वहीं एक और वीडियो भी सामने है, उसमें भी वो सफेद रंग की गाड़ी जो पहले भी नजर आई है वही कार नजर आ रही है। वीडियो बना रहा जो शख्स है वो फिर आगे बढ़ता है तो एक और गाड़ी का शीशा टूटा हुआ नजर आता है। इसके अलावा कुछ और गाड़ियां नजर आ रही हैं जिन पर स्क्रैच पड़े हुए हैं। पथराव की वजह से ये स्क्रैच पड़े हैं, निशान पड़े हैं, ये दावा किया गया है। तो ये दावे जो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, बीजेपी सांसद की तरफ से ही ये वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। हालांकि पुलिस जो है वो इन दावों को खारिज कर रही है कि शोभा यात्रा से लौटते वक्त पथराव हुआ। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर किसी तरीके का शोभा यात्रा का कोई रूट ही नहीं तय था पहले से, और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि पथराव की खबर मिली एक गाड़ी पर, पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच चल रही है। वहीं कोलकाता में रामनवमी के जुलूस के दौरान बीजेपी जो आरोप लगा रही है, पुलिस आरोपों का खंडन कर रही है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई है और आने वाले दिनों में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी की तैयारी बड़ी है। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में करीबन 2000 छोटी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली गईं। पूरा दिन शांति से निकला, लेकिन शाम होते होते बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता के, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ही पार्क सर्कस इलाके में एक गाड़ी पर पथराव किया गया। बीजेपी के जो नेता हैं सुकांत मजूमदार, अमित मालवीय, उनका यह आरोप है कि एक गाड़ी जिस पर हनुमान जी का स्टैचू लगा हुआ था, जिसके डैशबोर्ड पर, उस पर हमला किया गया और उस पर पथराव किया गया, जिससे गाड़ी का जो शीशा है वो टूट गया। हालांकि जो कोलकाता पुलिस है वो ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। कोलकाता पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। और दूसरा, जो एक शोभा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है पार्क सर्कस में, ऐसी कोई शोभा यात्रा की अनुमति ली ही नहीं गई थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बीजेपी हो या विश्व हिंदू परिषद हो या तमाम हिंदू संगठन ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि एक साल बाद, अगले साल के अप्रैल महीने के आसपास ही बंगाल में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी भी इसको साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा बना करके जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बन गए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आगे बढ़े हम, इसी से जुड़ी एक और जानकारी आपको देते हैं। कोलकाता में शोभा यात्रा पर पथराव के बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार के दावे को पुलिस की तरफ से खारिज किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने पथराव का दावा खारिज कर दिया है। जुलूस की कोई इजाजत ली ही नहीं गई थी इस इलाके में, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी गतिविधि नहीं हुई है, ये पुलिस कह रही है। और गाड़ी को नुकसान के मामले की खबर सामने आई है जिसकी जांच की जा रही है, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो एक गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली, ये पुलिस कह रही है, और फौरन पुलिस की तरफ से हस्तक्षेप किया गया, ये पुलिस का दावा है। मामले की जांच के लिए केस दर्ज कर लिया गया है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, ये कोलकाता पुलिस की तरफ से अपील लोगों से की गई है। वहीं सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हो रही है। कोलकाता में शोभा यात्रा से लौटते वक्त पथराव का मामला जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के ही नेता हैं दिलीप घोष, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज के मठ मंदिर पूजा पर आक्रमण हो रहा है, तो हिंदू समाज अपना सुरक्षा के लिए रामनवमी को ही आधार माना है। एक आध छिटपट घटना हुआ है, पुलिस थोड़ा सा दिखाया कि हम तो एकदम बेकार हो गए, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। एक आध जगह रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ है। हाँ, एक पार्क सर्कस में जहाँ हमेशा राष्ट्रविरोधी शक्ति का अखड़ा रहता है, हमास का झंडा दिखा गया ईद के समय, वहाँ रामनवमी का कुछ गाड़ी का ऊपर पथराव हुआ है, गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस को इसका और छानबीन करना चाहिए, कौन ऐसा किया है, उन लोगों को सजा होना चाहिए, नहीं तो अगले बार हिंदू समाज उसी ढंग से।
वहीं कोलकाता में रामनवमी पर पथराव को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आई है। विनोद बंसल ने आरोप लगाया, बंगाल में 70% हिंदू हैं, उसके बाद भी हमला हो जाता है। राम जी का गुणगान कोई नहीं करेगा आपके बंगाल के अंदर, तो कहां कर गया, कब करेगा भाई? क्या बंगाल कोई बांग्लादेश बन गया है? जिस बंगाल के अंदर 70% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की यात्राओं को रोका जा रहा है। जब कोर्ट की फटकार मिलती है तो फिर सब साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तमाम तरह के आघात हमें झेलने पड़ते हैं। कोई जिहादियों का हमला हो जाता है, तो कभी शासन प्रशासन के उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं हम। उसका इलाका डिस्क्लेयर करना है तो भैया उसका इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, अब सिर्फ इलाका है तो हिंदुओं का इलाका है। वहीं बिहार के दरभंगा में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में हंगामा हुआ। पुलिस ने शोभा यात्रा को रोककर डीजे बंद करवा दिया था। इसी के बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग नाराज हो गए, भड़क गए, नेशनल हाईवे पर बवाल कर दिया, जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, यहां लोगों को समझाया गया और फिर जाम खुलवाया गया। नेशनल हाईवे था और इस हंगामे के चलते जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जाम खुलवाया गया। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में रामनवमी के दिन तनाव की स्थिति पैदा हुई। आरोप है विरार में शोभा यात्रा के दौरान भक्तों पर आपत्तिजनक चीज फेंक दी गई थी, जिसके बाद हंगामा हो गया। रामनवमी पर महाराष्ट्र के पालघर में तनाव हुआ। शोभा यात्रा पर आपत्तिजनक चीज फेंके जाने का आरोप, पालघर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे और फिर धारा 196 के तहत मामला यहां दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर में हालात सामान्य हैं। वहीं रामनवमी पर राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव की खबर है। आसींद बाजार इलाका है। यहां रामनवमी के दिन देर रात तक एक दुकानदार पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने घटना का पुरजोर विरोध किया है। आज सभी बाजार बंद करने का ऐलान राजस्थान के भीलवाड़ा में किया गया है। चाकूबाजी की घटना में घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है। देर रात एक दुकानदार पर चाकू से हमले का मामला राजस्थान के भीलवाड़ा, जिसके बाद हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, बाजार बंद करवाया है और यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।